तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स अब तक हम प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको कास्टिंग पढ़ाया था, फिर हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, लिमिट्स फिट्स और टॉलरेंस, अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मशीनिंग और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। तो अब प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज मेटल फॉर्मिंग। तो सच्चाई है फ्रेंड्स कि इस मेटल फॉर्मिंग को पढ़ाने के लिए मतलब जितना आप पढ़ने के लिए जितना आप एक्साइटेड हो उससे कहीं गुना ज्यादा मैं पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने अपने टीचिंग करियर के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की है कि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछो जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उससे अगर आप पूछो कि प्रोडक्शन पार्ट के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उसे क्या लगता है, तो जनरली उसका जो आंसर होता है दैट इज मेटल फॉर्मिंग। उसका रीजन ये है कि हमारे पास मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड एक तो टेक्स्ट काफी सारा अवेलेबल है, जैसे कल्पक जैन एंड स्किमिट हो गई, पीएन राव हो गई, या फिर पीसी शर्मा हो गए, घोषण मलिक हो गई। और मतलब बुक्स की अगर हम बात करें तो बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी चैप्टर्स के लिए भी काफी सारी रहती है, बट द थिंग इन थे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी बुक्स के अंदर सेम नॉलेज दे रखी होती है, पर मेटल फॉर्मिंग में ऐसा नहीं है। मेटल फॉर्मिंग के अंदर आप जितनी बुक्स रेफर करोगे उसमें आपको उतने अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस इवन तक जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मतलब वो सभी बुक्स के अंदर सेम होने चाहिए, पर मेटल फॉर्मिंग के केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि फॉर्मूले भी जो हैं वो सभी बुक्स के अंदर अलग अलग दिए गए हैं, जिससे मतलब स्टूडेंट के माइंड में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगा कि मेटल फॉर्मिंग के ऊपर एक कंसाइज कोर्स की बहुत ही सख्त जरूरत है। एक ऐसा कोर्स जो छोटा तो हो पर अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो, जिसको करने के बाद जो स्टूडेंट है वो मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सके। तो मतलब इसी चीज को देखते हुए मतलब मैंने इस कोर्स को डेवलप किया है। एक्चुअली सच्चाई है कि मेटल फॉर्मिंग दो तरह का है, एक तो वो जो बुक्स के अंदर अवेलेबल है और एक वो जो आप लोगों को चाहिए। एंड द ट्रुथ इज आप लोगों को जो मेटल फॉर्मिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए वो जो बुक्स में दे रखा है उसका 10% भी नहीं है, बहुत कम है। और कुछ ही आवर्स के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आप उस मेटल फॉर्मिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, जो मेटल फॉर्मिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए कुछ ही घंटों में आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने आपकी इन्हीं सब रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाया। तो इस सेशन के अंदर जो मेरा मेटल फॉर्मिंग का जो सबसे पहला सेशन है, मैं आपको एक आउटलाइन समझा देता हूं कि मैं आपको इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेटल फॉर्मिंग है मतलब इसके अंदर हम काफी सारे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है रोलिंग। ठीक है, रोलिंग सबसे पहले मैं आपको रोलिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रूजन, फिर हम पढ़ेंगे वायर ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्जिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डीप ड्राइंग और उसके बाद कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हो गए जैसे बेंडिंग वगैरह एंड ऑल। तो मैं आपको बता भी देता हूं, एक्चुअली जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मेन आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इस पूरे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मतलब अगर इंपॉर्टेंस देखिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है और सबसे कम इंपॉर्टेंस किसकी है। अगर मतलब आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रोलिंग में से। मतलब इसमें जो वैरायटी का ऑफ क्वेश्चंस है वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये लगा के चलो कि 30% चांस है कि जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो रोलिंग में से आएगा। मैं मेटल फॉर्मिंग की बात कर रहा हूं, मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, आप ये लगा के चलो कि 30% चांस है कि क्वेश्चन जो है वो पंचिंग एंड ब्लैंकिंग में से आ सकता है। ठीक है, तो रोलिंग में से आने के भी 30% चांसेस है, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग में से आने की भी 30% चांसेस है। बाकी के जो बचे मतलब ये टोटल 60% हो गया, बाकी के जो 40% है वो आप ये लगा के चलो 10% एक्सट्रूजन में से, 10% वायर ड्राइंग में से, 10% फोर्जिंग में से, और जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे डीप ड्राइंग हो गया, बेंडिंग हो गया, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% है। ठीक है, वो क्वेश्चंस की भी मतलब पता है कि क्या आना है। ठीक है,
मतलब जैसे रोलिंग अभी मैं आपको जैसे अभी शुरू कर रहे हैं हम रोलिंग, तो उसमें जैसे कॉन्टैक्ट लेंथ हो गई या एंगल ऑफ बाइट हो गया या मैक्सिमम एंगल ऑफ एंट्री हो गया या रोलिंग फोर्स, रोलिंग प्रेशर या रोलिंग टॉर्क निकालना होगा, रोलिंग पावर निकालनी होगी या नंबर ऑफ पासेस निकालने होंगे, ठीक है ना। तो और भी कुछ चीजें हैं जो जनरली रोलिंग के अंदर पूछी जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग एंड फोर्जिंग, तो इन तीनों के केस में जनरली स्ट्रेसेस निकालने होते हैं, लोड निकालना होता है कि मतलब अगर आप एक्सट्रूजन करो तो आपको कितनी फोर्स लगानी होगी, वायर ड्राइंग के लिए कितनी फोर्स लगानी होगी आपको, या कितने स्ट्रेसेस होते हैं। फोर्जिंग के अंदर भी आपको फोर्जिंग कर रहे हो तो लास्ट में कितना फोर्स लग रहा होता है। या फिर इसके अंदर एक और कंसेप्ट है स्टिकिंग का, ठीक है, स्टिकिंग फ्रिक्शन, स्टिकिंग रेडियस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग इट इज एक्सट्रीमली इजी एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, इसमें से मोटे मोटे तौर पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको पंचिंग फोर्स निकालनी आ सकती है, पंचिंग फोर्स। दूसरा आपको निकालना आ सकता है एक शेयर का कंसेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। शेयर का कंसेप्ट है जिसके अंदर पंच जो है वो इंक्लाइन शेप में होता है ताकि जो पंचिंग फोर्स है वो आपकी कम लगे। तो शेयर का कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2 बता दिए, पंचिंग फोर्स निकालनी होगी, एक शेयर वाला जो रिलेटेड टॉपिक है एक वो, एक तीसरा है पंच डायमीटर एंड डाई डायमीटर। मतलब वो लिटरली वो बच्चों का खेल है। मतलब आप किसी बच्चे को बताओ, छोटे बच्चे को, 5वीं 6वीं 7वीं का कोई बच्चा है, उसे बताओ कि भाई पंच ऐसा होता है, डाई ऐसी होती है, और पंचिंग होके जो ब्लैंक निकलेगा उसकी शेप ऐसी होती है। अब बता इसका पंच का क्या रेडियस है, डायमीटर है, डाई का क्या है, तो वो 5वीं 6वीं 7वीं का बच्चा बड़े आराम से बता देगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो जनरली मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं दे रखा होता है, इनडायरेक्टली बताया, डायरेक्टली नहीं बताया, ठीक है ना। तो मतलब 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और डीप ड्राइंग की बात करें तो जनरली हमें निकालना होता है मतलब जो साइज ऑफ ब्लैंक, मतलब आपको एक कटोरी या कप आपको बनाना है जिसका डायमीटर इतना, हाइट इतनी है, तो डीप ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं तो जो ब्लैंक का साइज कितना होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और भी वैरायटीज है, जैसे बेंडिंग के अंदर आपको बेंड रेडियस निकालना होता है, बेंड अलाउंस निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू वरी, आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब चिंता की कोई बात है ही नहीं। आपको पहले कुछ आता है या नहीं आता है, आपको कुछ नहीं सोचना। आप ये सारे वीडियोस में एक एक टाइप किस तरह से सॉल्व करनी है क्वेश्चंस की, क्या क्वेश्चन आता है, बिल्कुल जो आपको चीज चाहिए वो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको समझा दूंगा। उसमें हम कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे और फालतू का कोई कुछ भी हम टच नहीं करेंगे, जो चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम टाइम के अंदर आप मतलब इस टॉपिक के एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरा आपसे वादा है कि योर कंप्लीट मेटल फॉर्मिंग फॉर गेट एग्जाम इट इज ऑन मी, ठीक है। आपका एक एक न्यूमेरिकल जो आज तक गेट एग्जाम में आया है और जो आने वाले टाइम में गेट एग्जाम में आएगा, ऑफ कोर्स जब तक सिलेबस और पैटर्न चेंज नहीं होता, ठीक है, तब तक के सभी क्वेश्चंस की गारंटी मेरी है, मैं निकलवा के दूंगा एक्चुअल एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आप सारे लेक्चर्स देख लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़े आराम से क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा कोर्स आउटलाइन मैंने आपको बता दिया, एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एंड दैट इज रोलिंग।